रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके होस्ट मारो और आप देख रहे हैं द इजी नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस ऑपरेटर, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं: फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड एंड सेंट्रल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए जो नोटेशन हम यूज़ करते हैं वो इस तरह का होता है, एक स्मॉल ट्राइंगल, और इस नोटेशन को हम बोलते हैं डेल्टा। इसके डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, डेल्टा वाई नोट, जो कि फर्स्ट वैल्यू है वाई नोट, और डेल्टा डिनोट कर रहा है कि ये है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। डेल्टा वाई नोट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो वाई की फॉरवर्ड वैल्यू होती है वाई वन, उससे हम माइनस करते हैं वाई नोट को और हमारे पास वैल्यू आ जाती है डेल्टा वाई नोट की। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सेकेंड वैल्यू निकालना चाहें वाई की, दैट इज़ वाई वन, डेल्टा वाई वन को फिर हम किस तरह से डिराइव करेंगे, y1 से जो आगे की वैल्यू होगी फॉरवर्ड वैल्यू होगी, मतलब y2, उसमें से हम माइनस कर लेंगे इस y1 को, सो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डेल्टा y1। इस तरह अगर यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाए तो फिर हम y की फॉरवर्ड वैल्यू लेंगे y3 और उसमें से माइनस करेंगे हम y2 को। सो इस तरह अगर इन इक्वेशंस को आप देखें तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या बन सकती है। जनरल फॉर्म इस तरह बन सकती है कि यहाँ पर है डेल्टा और फिर यहाँ पर सपोज हमारे पास एक वैल्यू है n स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू फ्रॉम 0 टू अप टू इन्फिनिटी। सो हमारे पास जनरल टर्म बन सकती है डेल्टा y और n-1 यहाँ पे इज़ इक्वल टू, उसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं yn, मतलब ये कि अगर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं और हमारे पास n है 2, सो इस केस में सपोज़ हमारे पास n है 2, सो इस जनरल फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ पर 2-1 आएगा, सो डेल्टा y1 ये आएगा इज़ इक्वल टू, आगे हमारे पास क्या है, n की वैल्यू है 2, सो ये हो जाएगा y2 माइनस, और फिर n की वैल्यू है 2, तो यहाँ 2-1 दैट इज़ 1, सो यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1। सो इस तरह इन वैल्यूज़ को देख के हमारे पास जनरल फॉर्म इस तरह से बनती है। यहाँ पर आप n की वैल्यूज़ रिप्लेस करें, सो आपके पास एग्जैक्टली यही इक्वेशंस बनती रहेंगी। सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देखते हैं, उसमें क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर में यहाँ पर डेल्टा के ऊपर 2 आ जाता है क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर है। फिर इसकी वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर जो 2 है इससे एक माइनस होगा, डेल्टा के जो ऊपर पावर है उससे एक माइनस होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, और फिर यहाँ से y की वैल्यू उसी तरह से y की जो फॉरवर्ड वैल्यू है 1 माइनस, और फिर यहाँ पे y0, y1 माइनस y0, ये तो ऊपर जो हमने डिस्कस किया उसी तरह सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सेकेंड ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर टर्म्स के साथ डेल्टा भी लगेगा ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह अगर हमने y1 की वैल्यू निकालनी हो और सेकेंड ऑर्डर है, सो उसके लिए हमें लेना होगा फर्स्ट ऑर्डर का जो y2 है माइनस और फर्स्ट ऑर्डर का जो y1 है। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर का अगर हमें y2 निकालना है तो हम फर्स्ट ऑर्डर का y3 लेंगे, माइनस करेंगे उसे फर्स्ट ऑर्डर के y2 से। सो इन इक्वेशंस को देख के हमारे पास जनरल फॉर्म कैसे बन सकती है, हमारे पास ये जनरल फॉर्म है। अब सपोज़ इसमें हम वैल्यू डालते हैं, हमारे पास n है यहाँ पर 2, तो n हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y2, और i को हम पुट करते हैं सपोज़ 2, सो ये हो जाएगा y2 जैसा कि यहाँ पर है, और यहाँ पर भी हमारे पास i है 2, सो i इज़ 2 इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास इस इक्वेशन से ये आ जाना चाहिए चूँकि हमने i और n को 2 लिया है। तो देखते हैं ये आता है या नहीं। यहाँ पर जो हमारे पास n है 2, उससे हम 1 माइनस करेंगे, सो ये फर्स्ट ऑर्डर का बन जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा, और यहाँ पर i प्लस 1, सो i हमारे पास है 2, तो 2 + 1 दैट इज़ 3, तो y3 माइनस, और
सो आई को हमने 2 रखा है तो 2 + 1, तो इससे हमारे पास 3 आ जाएगा माइनस, और ये वाली टर्म क्या इससे बन सकती है यानी चेक करते हैं। एन की वैल्यू हमने 2 रखी है, 2 - 1 तो ये डेल्टा आ जाएगा, और फिर उसी तरह वाई की आई की वैल्यू भी हमने 2 रखी है, सो आई यहाँ पर 2 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि इसमें आई और एन की वैल्यूज पुट करते जाए तो आपके पास ये इक्वेशंस बनती रहेंगी। सो इन इक्वेशंस के लिए जो जनरल फॉर्म बनती है वो ये है। अब थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या करेंगे हम, यहाँ पर अब चूँकि ये थर्ड ऑर्डर है तो डेल्टा के ऊपर 3 आया है, और y0 फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला है कि हम y1 में से माइनस करेंगे y0 को, लेकिन किस ऑर्डर का y1 और y0 आपस में इनका डिफरेंस निकालेंगे हम y2 का। चूँकि अब यहाँ पर डेल्टा 3 है, सो इसलिए अब y0 निकालने के लिए ऑफ ऑर्डर डेल्टा 3 निकालने के लिए हम डेल्टा y2 जो है उसको y2 नहीं, जो डेल्टा स्क्वायर है, जो डेल्टा का सेकंड ऑर्डर है, उनकी वैल्यूज़ आपस में हम माइनस करेंगे। तो अगर इन फार्मूलाज को आप देखें तो इसके लिए जनरल फॉर्म हमारे पास ये बनती है। आप यहाँ पर n को रखें 2 या फिर रखें 3 और i को रखें 3। सो अब हमें क्या हमारे पास क्या आएगी इनसे, यहाँ पर अगर 3 रखें सो ये आ जाएगा 3, और y भी है 3 = और यहाँ पर n है 3, सो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर i है 3 तो ये हो जाएगा 4 माइनस, और यहाँ पर डेल्टा जो है n जो है दैट इज़ 3, सो ये 2 हो जाएगा, और y और i जो है हमारे पास दैट इज़ 3। सो देख सकते हैं कि अगर हमें थर्ड ऑर्डर का y3 निकालना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम सेकेंड ऑर्डर का y4 लेंगे, और उसमें से हम माइनस करेंगे सेकेंड ऑर्डर का जो y3 है। सो इस तरह जो जनरल फॉर्म है इस ऑर्डर के लिए वो हमारे पास ये बनता है। टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं। टेबुलर फॉर्म से भी हमारे पास यही वैल्यूज़ आने वाली हैं। x और y की वैल्यूज़ हमारे पास पहले से लिखी हुई हैं हमने। हम अब अगर हमें डेल्टा y फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, y1 में से हमारे पास माइनस होगा y0, और उससे हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा y0। इसी तरह अगर हमने डेल्टा y1 फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, y2 में से माइनस होगा y1, और जो आंसर आएगा दैट विल बी डेल्टा y1। इसी तरह अगर डेल्टा y2 हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए y3 माइनस y2 होगा। सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर हमने सेकेंड ऑर्डर का y0 फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का y1 माइनस फर्स्ट ऑर्डर का y0। सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर है डेल्टा स्क्वायर y1 हमने फाइंड आउट करना है तो डेल्टा स्क्वायर से एक हम माइनस करेंगे। डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पीछे का जो डेल्टा है मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेल्टा उसकी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, और यहाँ पर y1 है तो फर्स्ट ऑर्डर डेल्टा की जो y2 वैल्यू है वो माइनस होगी फर्स्ट ऑर्डर डेल्टा y1 की वैल्यू से। सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम क्यूब की बात करें, थर्ड ऑर्डर डेल्टा की बात करें, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात करें और हमने वहाँ y0 निकालना हो सो उसके लिए हम सेकेंड ऑर्डर का जो y1 है उससे हम माइनस करेंगे सेकेंड ऑर्डर का जो y0 है। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थर्ड ऑर्डर y0। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात समझ नहीं आई सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। जो जनरल फॉर्म्स हैं इसमें आप n और i की वैल्यूज़ को पुट करें, डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें और देखें कि आपके पास सही आंसर्स आते हैं या नहीं आते। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे की डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।